ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप तुकनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। साधक के जीवन में कष्ट अधिक क्यों आते हैं? भाइयों बहनों, आपने समाज के अंदर बड़े बूढ़ों से कभी कभी यह कहते हुए सुना होगा कि ज़्यादा भक्ति भाव मत कर, वरना ज़्यादा दुख पाएगा। आपने सुना है या नहीं, किंतु मैंने यह बहुत बार सुना है। जो बड़े बूढ़े हैं वे कहते हैं कि ज़्यादा भक्ति भाव मत करो, वरना जीवन में ज़्यादा कष्ट पाओगे। यदि बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं तो क्या इसके पीछे कोई वास्तविक कारण है? क्या कभी आपने भी यह महसूस किया कि भक्ति भाव करने से, भगवान की भक्ति करने से जीवन में अधिक कष्ट आते हैं? अरे, भगवान की भक्ति तो पवित्र मार्ग है, आनंद का मार्ग है, सुख का मार्ग है। तो फिर एक भक्त के जीवन में कष्ट अधिक कैसे हो सकते हैं? जिसके कष्टों को दूर करने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ भगवान पर है। स्वयं भगवान जिसके कष्टों को दूर करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हों, उसके जीवन में भक्ति करने से अधिक कष्ट कैसे आ सकते हैं? भक्ति तो कष्टों को काटने का मार्ग है। तो फिर समाज में यह मिथ्या धारणा किस प्रकार व्याप्त है कि अधिक भक्ति करने से जीवन में अधिक कष्ट आते हैं? भाइयों बहनों, आइए इस प्रश्न के वास्तविक रहस्य को समझते हैं। जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज़्यादा भक्ति मत करो, वरना जीवन में बहुत कष्ट आएंगे, कहीं न कहीं वे सत्य ही कहते हैं, असत्य नहीं कहते। किंतु वे कहते तो हैं, पर इन कष्टों के पीछे का वास्तविक मर्म नहीं जानते, सत्य नहीं समझते। भाइयों बहनों, वह जगत जननी माँ और वह परम पिता परमात्मा अपनी योग्य संतानों के लिए बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। जब आप धारणा, ध्यान, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ से निरंतर सच्चे हृदय से रिश्ता कायम कर लेते हैं, तो वह परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ भी हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भाइयों बहनों, जीवन में एक सच्चाई अच्छी तरह से समझ लीजिए, किया गया कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। कर्म को वह माँ आदि शक्ति जगत जननी एवं परम पिता परमात्मा भी नष्ट नहीं कर सकते।
यदि आपने अपने जीवन में अच्छा कर्म किया है तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। यदि बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल आपको प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल आपके जीवन में आपका वह कर्म लौट कर अवश्य आएगा। जब आप भक्ति पूर्ण मार्ग से वात्सल्य ममतामयी मां से जुड़ते हैं तो उस मां की दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। और जब आप कोई भी गलत कर्म करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उस मां को पता है कि आज नहीं तो कल मेरे इस पुत्र को इस कर्म का फल तो भोगना ही है। इसलिए वह मां जिन पर उसकी हमेशा दृष्टि होती है, किए गए अच्छे एवं बुरे कर्म को तुरंत प्रभाव से उस भक्त के, उस साधक के जीवन में लौटा देती है, जिससे कि उसे हमेशा पता लगता रहता है कि मैंने अच्छा कर्म किया तो इसके परिणाम स्वरूप मां आदि शक्ति जगत जननी ने, परम पिता परमात्मा ने मुझे तुरंत प्रभाव से यह अच्छा फल दिया। और यदि उसने कोई बुरा कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो उसका फल भी उस भक्त को तुरंत ही भुगतना पड़ जाता है। भक्त को यदि वह समझना चाहे तो पता लग जाता है कि मेरे इस पाप कर्म का दंड जगत जननी मां ने, परमपिता परमात्मा ने मुझे दे दिया है। इससे जो भक्त है, जो साधक है, जो मां का पुत्र है, वह पाप कर्मों की ओर अग्रसर होने से बचा रहता है। जबकि एक वह व्यक्ति है जो भक्ति के मार्ग पे नहीं है, जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, जगत जननी मां परमपिता परमात्मा की साधना उपासना नहीं करता, यह व्यक्ति सामान्य जीवन में उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से माता पिता अपने दो पुत्रों में से एक पुत्र वह जो पूर्णतया आज्ञाकारी है, जो माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता है, सदाचारी है और बिल्कुल सत्य राह से जीवन को व्यतीत कर रहा है, और एक पुत्र है जो गुंडा बन गया है, बदमाश बन गया है, जिसने लड़ाई झगड़े करने को अपनी आदत बना लिया है। निश्चित है माता पिता प्रारंभ में जब उनका पुत्र गलत राह पर जा रहा था तो उसे समझाएंगे अवश्य, हर संभव प्रयास करेंगे कि पुत्र गलत राह को छोड़कर सही राह पर आ जाए। किंतु जब लाख समझाने के बाद भी वह समझता नहीं है, वह मानता नहीं है, तो माता पिता एक समय ऐसा आता है जब उस बेटे के संबंध में
चिंता करना भी छोड़ देते हैं। किंतु हाँ, यहाँ पर जो दूसरा बेटा है, जो सत्य की राह पर है, जो बिल्कुल आज्ञाकारी है, जो सही तरीके से जीवन को आगे बढ़ा रहा है, धर्ममय मार्ग से चल रहा है, यदि वह भी भटक कर गलत राह पर जाने लगे तो माता पिता को बड़ी चिंता हो जाएगी। वे चिंतित हो उठेंगे, वे हर संभव प्रयास करेंगे कि उनका यह बेटा असत्य के मार्ग पर नहीं बढ़े, पाप मार्ग पर आगे नहीं बढ़े। यही तो एक भक्त के जीवन में होता है। जो भक्त है वह माँ का एवं परम पिता परमात्मा का प्यारा है, अपना बेटा है। जब वह कोई भी गलत कार्य करता है तो उन्हें चिंता हो जाती है कि मेरा यह बेटा जो पाप कर्मों से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा था, वह फिर से अज्ञान के अंधकार में गिरकर इस संसार सागर के बंधनों में जकड़ने के और आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ सर्वशक्तिमान है, वे जिस किसी भी तरीके से उस पुत्र को, उस भक्त को, उस साधक को समझाया जा सकता है, उस तरीके से समझाने का, टोकने का, रोकने का प्रयास करते हैं। और इसी का परिणाम होता है कि भक्त के जीवन में तुरंत प्रभाव से अधिक कष्ट दिखाई देते हैं। बाकी यदि हम भक्ति मार्ग पर चलते हुए सर्वप्रथम अपने विवेक को जागृत करके यह निर्धारण कर लें कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में कौन कौन सी विशेष कमियां हैं जो असत्य के मार्ग की ओर मुझे धकेल सकती है, और उनसे अपने आप को मुक्त करने का हम प्रयास करें, तो फिर कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन में विशेष कष्ट आ जाएंगे। किंतु हाँ, हमारे संचित कर्म हैं, वे निश्चित रूप से हमारे जीवन में समय समय पर लौट कर आएंगे। हाँ, जब एक ऐसा कमरा, ऐसा कक्ष जिसकी वर्षों से आपने सफाई नहीं की है, जिसमें वर्षों से धूल मिट्टी गंदगी जमी हुई है, यदि आप उसकी सफाई करेंगे तो धूल मिट्टी बहुत अधिक उड़ेगी। यही आपके जीवन के साथ भी होता है। जब आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, साधना उपासना को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में जड़ जमा चुकी बुराइयां उड़ने लगती है, और कभी कभी आप इसे समझ नहीं पाते। किंतु भाइयों बहनों, यह आपके जीवन में सफलता का द्योतक है, असफलता का द्योतक नहीं है। ध्यान करने बैठे अधिक विचार आए, इसका अर्थ असफलता नहीं है।
गंदगी साफ हो रही है, जो भरा हुआ है वह बाहर आ रहा है। उसी प्रकार से एक भक्त जब मुक्त होने की ओर आगे बढ़ता है तो पाप कर्म जल्दी जल्दी जीवन में आकर नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मुक्ति कर्म फल भोग के बिना नहीं मिल सकती। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है कि आपको अपने कर्मों के फल से बचा सके। साधना, उपासना, दान, पुण्य, इनका अपना परिणाम है। आप ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो इससे आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में हो जाते हैं। मतलब कि आपका मन आपकी बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। आप मन के अधीन होकर कार्य नहीं करते। बस यही साधना का मूल उद्देश्य है। जब आपका मन आपको किसी कार्य के लिए वशीभूत नहीं कर सके तो समझ लीजिए साधना ने वास्तविक परिणाम दिखा दिया है। और जब आप सद्विवेक का आश्रय लेकर, ऋतंभरा प्रज्ञा का आश्रय लेकर अपने जीवन के कर्मों का निर्धारण करते हैं तो ऐसे कर्म आपको इस भव सागर से मुक्त होने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, यदि जीवन में कष्टों से बचना है, यदि हमें जीवन के इस मार्ग में सफलता के चरम उत्कर्ष तक पहुंचना है, और वह है परब्रह्म परमात्मा एवं जगत जननी माँ का सानिध्य प्राप्त कर लेना, तो इसके लिए हमें अपने कर्मों को विशेष रूप से देखना चाहिए। यदि हम भक्ति का, साधना का आडंबर करते रहे और अपने कर्मों को सुधार न सके तो यह भक्ति, यह साधना, उपासना उसी प्रकार से निरर्थक हो जाएगी जिस प्रकार से एक मटका है, उसके पेंदे में एक छेद है, उसमें से जल नीचे टिपक रहा है, रिस रहा है। आप ऊपर से निरंतर जल उड़ेल रहे हैं, किंतु जल नीचे के मार्ग से बह जा रहा है। यही हमारे जीवन के साथ होता है। यदि हम हमारे व्यक्तित्व में समाये हुए पाप कर्मों के छेदों को बंद नहीं करेंगे तो हम पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों साथ चलाते रहेंगे तो हमारे पुण्य पाप दोनों साथ के साथ कभी दुख तो कभी सुख देते रहेंगे, किंतु हम वास्तविक आनंद की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सुख और दुख पाप और पुण्य का परिणाम है, किंतु सत चित आनंद स्थिति उस अस्तित्व में ठहर जाने का नाम है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसकी वजह से यह संसार है। यदि आप उस सच्चिदानंद को प्राप्त करना चाहते हैं
तो अपने कर्मों को अच्छी तरह से देख लीजिए। बिना इन कर्मों को नियंत्रित किए आप उस सच्चिदानंद के वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सत्य को समझिए, सत्य को जानिए, सच्चे भक्त बनिए। और सच्चा भक्त सिर्फ राम राम करने से, मंत्र जप करने से ही नहीं बनता। सच्चा भक्त अपने कर्मों को भी पुण्यमय बनाता है, परोपकारमय बनाता है, आनंद के मार्ग की ओर लेकर जाए ऐसा बनाता है। सच्चा भक्त खुदगर्ज स्वार्थी नहीं, बल्कि वह प्राणी मात्र के हित को ही अपना हित समझता है। बस यदि आप ऐसे बन सके तो देखेंगे उस माँ का आंचल हमेशा आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। उस परम पिता परमात्मा का वरद हस्त हमेशा आपके सिर पर आप महसूस करेंगे। भक्ति करते हुए कष्ट नहीं, सुख भी नहीं, असीम आनंद की अनुभूति आप करेंगे। और एक भक्त के लिए भगवान के सानिध्य का